पंजाब में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आमने सामने आ गए, जिसके बाद सबसे बड़े सूबे में शदीद आईनी बहरान पैदा हो गया है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा से। अयाज, कहिएगा क्यों ये तनाज़ा पैदा हो गया है पंजाब असम्बली के इजलास का और हालात किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मा, बिल्कुल ये तनाज़ा कल रात शुरू हुआ, जब कल रात 12:42 पे डिप्टी स्पीकर के PRO ने एक ऑर्डर जारी किया हमें और बताया कि कल शाम 7:30 बजे डिप्टी स्पीकर की सरबराही में पंजाब असम्बली का इजलास होगा, जिसे डिप्टी स्पीकर पहले ही सुबह 16 अप्रैल तक मुलतवी कर चुके थे। उनका जी वो कल शाम यानी आज शाम 7:30 बजे होगा और उसमें वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब भी होगा। जब ये तनाज़ा शुरू हुआ तो उसके बाद आज सुबह ये तनाज़ा अपने जोबन पे उस वक्त पहुँच गया जब पंजाब असम्बली में PTI के साबिक सूबाई वज़रा मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल, सब्तैन खान, डॉक्टर मुराद राज और दीगर अरकान असम्बली ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद जमा करवा दी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि डिप्टी स्पीकर जो हैं वो मुतहदा अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं और वो पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। जिसके बाद मुतहदा अपोजिशन ने अब से कुछ देर पहले तक वो धरना दिए बैठे थे पंजाब असम्बली के बाहर। वो स्पीकर के खिलाफ चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद लेके आए थे, लेकिन वो जमा नहीं हो सकी। पंजाब असम्बली के सेक्रेटरीट ने उनसे जमा करने के लिए अपने 2 डिप्टी सेक्रेटरीज़ को बाहर भेजा कि उनको रिसीव करवा दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनका वो ऐवान के अंदर आके उनके खिलाफ तहरीक एतमाद जमा कराएंगे। इस तरह डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी और स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही आमने सामने आ चुके हैं और चौधरी परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर को तफवीज़ किए गए तमाम अख्तियारात भी नोटिफिकेशन के ज़रिए वापस ले लिए हैं और आइंदा 16 अप्रैल को जो वज़ीर पंजाब के इंतखाब के लिए इजलास हो रहा है पंजाब असम्बली का, उसकी सरबराही भी चौधरी परवेज़ इलाही खुद करेंगे और उस इजलास में जो वज़ीर का इंतखाब है उसकी वोटिंग भी उन्हीं की निगरानी में होगी। जी अच्छा यास, ये कहेगा जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आमने सामने आ चुके हैं तो हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या लाहेमल हो सकता है, जबकि डिप्टी स्पीकर ने कहा था कि मैं आज इजलास हर सूरत बुलाऊंगा? जी बिस्मा, इस वक्त मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज जो हैं वो 7:30 बजे पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए पंजाब असम्बली पहुँच रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब स्पीकर के हुक्म पर पंजाब असम्बली को पुलिस की भारी नफरी ने घेर रखा है। खारदार तारें लगा दी गई हैं, वाटर कैनन भी वहाँ पहुँचा दिया गया है, एंटी राइट फोर्स भी वहाँ पहुँचा दी गई है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त पंजाब में एक आइनी बहरान की भी जद में है। वज़ीर आला पंजाब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स को देख रहे हैं बतौर निगरान वज़ीर आला। स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ भी तहरीक एतमाद आ चुकी है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक एतमाद आ चुकी है और इस वक्त पंजाब में आइनी तौर पर किसी को कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर कौन सरबराही कर रहा है, पंजाब की इंतज़ामी तौर पे कौन सरबराह है और पंजाब असम्बली की आइनी तौर पे सरबराही कौन कर रहा है, ये किसी को मालूम नहीं है। और इस सिलसिले में मालूम नहीं है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अयाज शुजा, आपने इस मुतालिक बताया, आपका शुक्रिया। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर बाद होने का इम्कान है और हालात कशीदगी की तरफ बढ़ने लगे हैं। उधर मुत्तहदा अपोजिशन ने हर सूरत असम्बली पहुंचने का ऐलान कर दिया है। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास कुछ देर बाद होने का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सोहेल बलोच से। सोहेल, कहिएगा आप वहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें सूरत हाल की तो यहाँ पर कशीदा ही सूरत हाल है। पंजाब असम्बली में एंटी राइट फोर्स के ताज़ा दम दस्ते जो है फिर से तलब कर लिए गए, जो इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद हैं। दूसरी जानब डिप्टी स्पीकर की जानब से आज 7:30 बजे इजलास तलब किया गया था और उनका कहना था हर सूरत में इजलास होगा। इख्तियारात की जंग में जो है वो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर आमने सामने आ चुके हैं, तो दूसरी जानब मुत्तहदा अपोजिशन ने भी आज के इजलास में शिरकत करने का फैसला कर लिया गया और मरियम नवाज़ भी ज़रा ये बता रहे कि वो भी पहुंचेगी पंजाब असम्बली में और हमजा शहबाज भी जो हैं वो अपने तमाम मेंबरान के हमरा पंजाब असम्बली में शिरकत के लिए पहुंचेंगे। दूसरी जानब से असम्बली सेक्रेटरीट की जानब से मुकम्मल तौर पर मेंबरान के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। जितने भी असम्बली के रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया और वहाँ पर असम्बली की सिक्योरिटी के साथ साथ पुलिस की एंटी राइट फोर्स जो है वो साजो सामान के साथ यहाँ पर पहुँच चुकी है। और यहाँ कहना यह है एंटी राइट फोर्स का कि उनको जो इस्तियाल लाया गया है कि किसी को भी जो है वो असम्बली के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देनी जाएगी। इससे पहले भी जो है वो अपोजिशन की एक बड़ी तादाद जो है अरकान की यहाँ पर पहुंची थी स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम इत्मीनान जमा करवाने के लिए, लेकिन उनको दाखिले की इजाज़त नहीं मिली थी। अब वो वापस रवाना हो गए, दोबारा से जो है वो मुत्तहदा अपोजिशन यहाँ पर पहुँचेगी। जी अच्छा सोहेल, कहिएगा कि आप वहाँ मौजूद हैं, आपसे भी मज़ीद तफसीलात लेते रहेंगे। अभी आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
गैर मामूली सियासी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस पर समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। मजीद तफसीलात सदर मुमलिकत के वकील ने आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर दरख्वास्तों की काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि आर्टिकल 69 अदालत और पार्लियामान के दरमियान हद मुकर्रर करता है। आर्टिकल 69 आग की दीवार है जिसे अदालत फलांग कर पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। अगर अदालत में एक केस चल रहा है तो पार्लियामेंट इस पर तबसरा नहीं कर सकती। अदालत भी पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करती। इस केस में स्पीकर को भी पार्टी बनाया गया है। अदालत की तरफ से कोई भी डायरेक्शन दायरा इख्तियार से तजावुज़ होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट आइन की खिलाफ वर्जी करे क्या तब भी मुदाखलत नहीं हो सकती। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, क्या गैर आइनी है और क्या नहीं, इस पर बाद में दलाइल दूंगा। अगर पार्लियामान में 10 बंदों को वोट ना डालने दिया जाए, उन्हें बाहर निकाल दिया जाए तो उसे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वो तो कह रहे हैं कि नया स्पीकर आए और दोबारा वोटिंग कराई जाए, क्या स्पीकर पूरे पार्लियामेंट को भी ख़त्म कर सकता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, स्पीकर की रूलिंग को हाउस ख़त्म कर सकता है। स्पीकर की रूलिंग का जायज़ा लिया तो स्पीकर का हर फैसला ही अदालत में आएगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, क्या वज़ीर आज़म की असम्बली तहलील करने की एडवाइस का जायज़ा ले सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, अगर असम्बली तहलील की एडवाइस रूलिंग के नतीजे में है तो जायज़ा नहीं लिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये केस आर्टिकल 95 की आईनी खिलाफ वर्जी का है। आईनी खिलाफ वर्जी हो वहाँ सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। हम पार्लियामेंट के तकद्दुस का एहतराम करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही थी। जिस दिन वोटिंग होना थी उस दिन रूलिंग आ गई। हमारी कोशिश है मामले को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। आइन पर हमला करने वाले रियासती वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। 22 करोड़ आवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन तोड़ने वालों के दिन गिने जा चुके हैं। इमरान खान और उनकी पार्टी के लोगों की तकरीरों से लगता है वो शिकस्त खा गए हैं। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा, फरह बीबी खुद बाहर नहीं गई, इमरान खान ने उसे फरार कराया। सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम को लूट मार करने वालों के खिलाफ कमीशन बनेगा। 22 करोड़ आवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। आइन शिकनों को भी पता है जिन्होंने आइन पर हमला किया है कि उनके दिन गिने जा चुके हैं। जब इनको पता चल गया उस दिन वोटिंग वाले दिन के 197 लोग ऑपोजिशन बेंचेस पे इनके खिलाफ वोट देने बैठे हैं, तो इनको बैरूने मुल्क साजिश याद आ गई। बैरूने मुल्क साजिश अगर हुई है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, इमरान खान ने, पूरी जमात ने फॉरेन फंडिंग के जरिए पैसे मंगाकर मुल्क के अंदर बैरूने मुल्क साजिश करके मुल्क को बेरोजगार किया। और जिस किस्म की तकारीर कर रहे हैं उससे ये साफ जाहिर है कि वो शिकस्त खा चुके हैं। फराह गुज्जर बाहर गई नहीं, फराह गुज्जर को इमरान खान साहब ने बाहर भगाया। फवाद चौधरी साहब सेरे फहरिस्त हैं, उनसे सवाल पूछो तो गाली देते हैं, और ये खाली सहाफियों को नहीं देते। पार्लियामेंट में भी 3.5 साल इनसे कोई सवाल पूछो आगे से सिर्फ जवाब गाली होता है। कायम मुकाम वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी का क़याम। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की कायम मुकाम वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम तलब कर लिए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ को खतूत इरसाल कर दिए। से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से डिप्टी ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ अली शेर से। जी अली शेर, ख़त के मुतल्लिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आइन की शिक 224A के तहत जो इख्तियारात हैं उसके मुताबिक स्पीकर ने नाम तलब करने होते हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए, और नामों के बाद का जो प्रोसेस होता है वो पार्लिमानी कमेटी बनाई जाती है 8 रुकनी, जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली के 4 अरकान जो है वो दोनों तरफ से होते हैं, हुकूमत और अपोजिशन के। और अगर कौमी असम्बली ना हो, जैसे अभी तहलील है, तो फिर सेनेट के अरकान भी हो सकते हैं। तो उसके लिए स्पीकर असद कैसर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिखा है कि वो अपने 4 नाम जो है वो पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए हवाले करें। जी ठीक है, आपने इस मुतालिक बताया। अली शेर, आपका शुक्रिया।
पीडीएम ने जुमे को मुल्क की एहतजाज की कॉल दे दी। मुल्क में अनारकी की हालात पैदा किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन नौजवानों को इश्तियाल दिलाकर मुल्क की सलामती को दाव पर लगा रहे हैं। इदारों की जिम्मेदारी है कि आइन की हिफाजत करें। असम्बलियों की तहलील ने हालात को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू मज़ीद कहा, हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, झूठ नहीं चलेगा, ख़त भी बेनकाब होगा और लहराने वाले हाथ भी। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस लेना दुरुस्त इक़दाम है। स्पीकर की रूलिंग कल अदम करार दी जाए। इमरान खान ने हालिया इक़दामात के ज़रिए से मुल्क के अंदर आईनी बहरान पैदा कर दिया है। आने वाला जुमा यौम तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाएगा। मुल्क में अनारकी के हालात पैदा किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन नौजवानों को और जमहूरी क़ुव्वतों को इश्तियाल दिला रहे हैं। हमारे इदारों की भी जिम्मेदारी है कि वो आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। जिस खत का सहारा लेकर ये ड्रामा मचाया गया, ये खत भी झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया, ये दुरुस्त इक़दाम है। तरजीही बुनियादों पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया जाए। इमरान खान ने अपनी अनाह के लिए मुल्क को आग में झोंक दिया है। अगर धमकी वाले ख़त का मामला पार्लियामेंट में लाते तो अपोजिशन हुकूमत का साथ देती। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत। मुल्क में जारी सियासी और आईनी बहरान के हवाले से 100 से ज़ायद मुमताज़ शहरियों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुला ख़त लिख दिया है। ख़त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नज़रिया ज़रूरत दफन करने का मुतालबा किया गया है। ख़त में लिखा गया है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कानूनी हैसियत मामले में आइन और कानून पर कोई समझौता न किया जाए। बेबुनियाद इल्ज़ामात पर पार्लिमानी अमल मुअत्तल नहीं किया जा सकता। हुकूमती फ़ैसले ख़तरे हैं। गैर कानूनी फ़ैसलों के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सज़ा यकीनी बनाई जाए। मुमताज़ शख्सियात में समाजी, अदबी, कानूनी माहिरीन और दीगर शख्सियात शामिल हैं। मुल्क में जारी सियासी बहरान से मुआशी दिवालिया होने के खतरे की घंटी बज गई। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बयान में कहा कि इमरान खान ने मुआशी तौर पर पाकिस्तान को तबाह कर दिया। एक माह में ज़र मुबादला के ज़खायर में 4 अरब डॉलर से ज़ायद कमी हुई। करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर की खतरनाक सतह पर पहुंच गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए आमिर लियाकत के खिलाफ हरकत में आ गई। पीटीआई रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर ने आमिर लियाकत के खिलाफ FIA में दरख्वास्त जमा करा दी। DG और एडिशनल डायरेक्टर FIA को दी गई दरख्वास्त में कहा गया कि आमिर लियाकत अपने सोशल अकाउंट से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ नामुनासिब बयानात दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर आज़ादी इजहार का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मुल्क की सालिमियत को ख़तरे में डाला जा रहा है। आमिर लियाकत के खिलाफ साइबर एक्ट सेक्शन 18, 19 और 21 के तहत कार्रवाई की जाए। इस बारे में मज़ीद जानते हैं नियो के नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद। जी, रुकन सिंध असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा अजहर, उन्होंने FIA को खत लिखा है और खत के मतन में ये कहा गया है कि आमिर लियाकत अपने सोशल अकाउंट से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ नामुनासिब बयान दे रहे हैं। आमिर लियाकत ने आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म से मुतल्लिक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं। सोशल मीडिया पर आज़ादी इजहार का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मुल्क की सालिमियत को खतरे में डाला जा रहा है। राजा अजहर का खत में ये मजीद कहना है कि आमिर लियाकत इससे कबल मुतअद्दिद बार पानी एनकेएम से वाबस्तगी का इजहार कर चुके हैं। आमिर लियाकत खुर्शीद रहमानी, आपका शुक्रिया, आपने इस मुतालिक बताया। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कराने की सलाहियत रखता है। दीगर इदारे और शख्सियात भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन तर्जुमान ने शाह महमूद कुरैशी, फ़ारूक हबीब, फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी के बयानात पर वजाहत देते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं है। 2017 की मरदमशुमारी के अबूरी नताइज के बाइस हल्का बंदियाँ शुरू नहीं की जा सकती। मरदमशुमारी ताख़ीर से नोटिफाई होने पर हल्का बंदियों का काम शुरू किया गया, लेकिन हुकूमत ने नई मरदमशुमारी का ऐलान किया। ताहम नई मरदमशुमारी ना होने की वजह से हल्का बंदियों पर अमल शुरू ना हो सका। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। फराह गुजर क्यों मुल्क छोड़कर गई? सहाफ़ी के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में फवाद चौधरी और सहाफ़ियों में तलख कलामी हो गई। सहाफ़ियों ने फवाद चौधरी की जानिब से मुआफ़ी मांगते तक कवरेज का बायकॉट कर दिया।
आपने जमा कराई है, ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के। वो किराए पे आदमी हो तो हटो, किराए पे ये कैसे बात हो सकती है? बात करने दो, हटो, काफी हो तो किराए के टक्कू बदमाशी में करो, हटो। मैं जानता हूँ कमांडो से निकले हुए, बहुत से निकले हुए आदमी, कोई माफी नहीं है, नारे देता मैं तुम्हें।